आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है आज का युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बदलता और विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए है कौतूहल और आश्चर्य का विषय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल वाराणसी में 2 दिवसीय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल माध्यम से कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगम ट्रेन के संचालन की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में श्री बिरला ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ की प्रेरणा से यह संस्था भारतीय संस्कारों से सुसज्जित स्वाभिमानी युवा तैयार कर राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान सुनिश्चित करने का सराहनीय कार्य कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय युवा आज नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की 85% जीडीपी पर T20 देशों का अधिकार है। 90% पेटेंट पर भी इनका अधिकार है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। गौरतलब है कि G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 के तहत प्रदेश के 4 शहरों में 20 से अधिक मीटिंग होंगी। श्री योगी ने कहा कि तेजी से बदलता और विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। श्री योगी ने कहा कि भारत के नेतृत्व में G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात एक परिवार, एक पृथ्वी और एक भविष्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार G20 का नेतृत्व मिलना भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर चिकित्सा पहुंचाने की समन्वित योजना यूनिवर्सल हेल्थ प्लान के तहत कल वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ अफसरों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज राजभवन से वाराणसी स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन शामिल हुई। राज्यपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ABHWC के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं देने की दिशा में प्रगति कर रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत ने कोरोना काल में जिस प्रकार से समूचे विश्व की अगुवाई की, उससे यह साबित हो गया है कि भारत आज मुसीबत के समय किसी के सामने देखने वाला नहीं, बल्कि नेतृत्व करने वाला है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से देश के दूर दराज के गांवों में भी गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज अब संभव है। देश के 1 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन में चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में कई गाइडलाइन भी जारी होगी। इस अवसर पर सबसे ज्यादा आभा आईडी बनाने वाले 3 राज्यों आयुष्मान भारत के अंतर्गत बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उत्कृष्ट कार्य कर रही 5 राज्यों की टीमों को भी पुरस्कृत किया गया। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ साथ 900 से अधिक चिकित्सा अधिकारी शामिल रहे।
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए विदेशों से निवेश जुटाने के लिए प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम तय कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न देशों के दौरे पर जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री आशीष पटेल एक दिन से कोरिया और जापान के दौरे पर हैं। मंत्रीगण विदेशी दौरे पर रहकर रोड शो कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री का वीडियो संदेश और यूपी में निवेश के अवसरों का प्रस्तुतिकरण करके कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मंत्रीगण कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात और बैठक भी करेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और लोक निर्माण विभाग के मंत्री चितन प्रसाद ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक दिन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंध को और मजबूत करने के लिए एक स्थायी काशी तमिल संगम ट्रेन संचालित किए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम दो संस्कृतियों के मिलन का अनूठा उत्सव है। वाराणसी में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह संगमम ज्ञान और कला के आदान प्रदान का एक उल्लेखनीय आयोजन है। इससे पहले काशी तमिल संगमम में कल आयोजित छात्र संवाद के दौरान रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेल विभाग राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के तर्ज पर रेल की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यात्रियों को ट्रेनों की लेट लतीफी से छुटकारा मिल सके। रेल मंत्री ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के अंतर्गत एक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गई है। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि G20 के तहत देश के 55 शहरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 10 नए थानों की स्थापना को कल शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि पुलिस कमिश्नरेट आगरा के अंतर्गत 3 और कानपुर में 1 नए थाने को मंजूरी दी गई है। जनपद खीरी के थाना कोतवाली सदर के अंतर्गत पुलिस चौकी शारदा नगर को उच्चीकृत कर थाने का दर्जा दिया गया है। इसी जनपद के रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खमरिया को भी थाने के रूप में मंजूरी मिली है। गाजीपुर, महाराजगंज, श्रावस्ती और पीलीभीत में भी नए थानों को स्वीकृति दी गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 3062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खेलों में प्राप्त उपलब्धियों से देश गौरवान्वित हुआ है। यह विचार प्रदेश के खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने व्यक्त किया। उन्होंने कल बस्ती 14 ब्लॉकों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा खेल का उद्घाटन किया गया है। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने हरैया ब्लॉक में खेल का उद्घाटन किया, जबकि सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती सदर सल्टा ब्लॉक में खेल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। वहीं प्रदेश के कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हरैया तथा कप्तानगंज ब्लॉक में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक तथा कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के तमाम खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीते हैं, जिससे प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCSJ के पदों पर भर्ती के लिए कल
विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया। अभ्यर्थी कल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग के अनुसार 1 जुलाई 2023 को 22 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जबकि अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी आवेदनकर्ता का जन्म 2 जुलाई 1988 से पहले और 1 जुलाई 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है आज का युवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बदलता और विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता भारत पूरी दुनिया के लिए है कौतूहल और आश्चर्य का विषय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल वाराणसी में 2 दिवसीय कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वर्चुअल माध्यम से कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगम ट्रेन के संचालन की घोषणा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।